हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखेंगे कि मेवाड़ का इतिहास किस प्रकार से रहा, है ना, उसके ऊपर किस वंश ने राज किया था। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। किसका दोस्तों? मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब दोस्तों आपको पता है कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें दोस्तों अपन बात करें जो रियासतें हैं, उस समय मेवाड़ भी एक रियासत थी, है ना। और मेवाड़ रियासत में अनेक जो ज़िले हैं जो उस समय आते थे। जैसे मेवाड़ रियासत में कौन कौन से आते थे? उदयपुर रियासत आती थी, है ना। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस प्रकार से रियासतें आती थी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 19 रियासतों के बारे में कि किस किस रियासत पर किस वंश ने शासन किया था। स्टार्ट करें दोस्तों। अगर मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में दोस्तों उदयपुर और डूंगरपुर, है ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ये दोस्तों क्या थी? रियासतें थी, इसमें मेवाड़ रियासत में आती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों किसने शासन किया, किस वंश ने शासन किया? तो गोहिल वंश ने शासन किया। गोहिल वंश ने गोहिल वंश ने शासन किया। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, है ना, सिसोदिया वंश कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कौन किस रियासत पर किस वंश ने शासन किया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आगे हम बात करें मारवाड़ की। किसकी? मारवाड़ रियासत की बात करें। मारवाड़ रियासत में आपको पता है किसने शासन किया था? राठौड़ों ने शासन किया था। तो मारवाड़ रियासत में दोस्तों कौन कौन सी रियासतें आती थी? यानी कि उस समय दोस्तों बात करें, एक कर्म के समय दोस्तों बात करें तो इससे पहले क्या कहते थे? राजा कहते थे। जैसे मारवाड़ रियासत में दोस्तों एक तो जोधपुर राज्य आता था। जोधपुर रियासत आती थी, जोधपुर राज्य आता था। एक जोधपुर से अलग हुआ था कौन सा दोस्तों? बीकानेर, है ना। उस समय दोस्तों बात करते हैं जिस समय की एकीकरण हुआ था, है ना। और बीकानेर जोधपुर से एक और अलग हुआ था, किशनगढ़, है ना। इसमें दोस्तों किसका शासन था? राठौड़ों का शासन था। राठौड़ों ने क्या किया? शासन किया। राठौड़ थे, है ना। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है और पूछा भी जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें दोस्तों, ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 रियासतें थी। और इसके अंदर दोस्तों 5वीं, 6वीं और 7वीं रियासत, मतलब 3 रियासतें थी मारवाड़ में। आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, है ना, 8 और 9 ये रियासतें थी। यहाँ पर दोस्तों जाट वंश ने शासन किया। जाट वंश ने शासन किया, है ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कोटा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। यहाँ पर दोस्तों हाड़ाओं ने शासन किया। किसने? हाड़ाओं ने शासन किया। हाड़ा वंश ने शासन किया। हाड़ाओं ने शासन किया। 9, 10, 11 और 12, ये 12 रियासत होगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे जैसलमेर और करौली। जैसलमेर और करौली में दोस्तों किसने शासन किया था? यादव वंश। ये पूछा गया दोस्तों कि यादव वंश ने किस रियासत पर शासन किया था? तो जैसलमेर और करौली पर शासन किया था। आगे हम बात करें 16 नंबर, जैसे कि दोस्तों अलवर हो गया, है ना, अलवर और अमेर 17 नंबर, ठीक है। और 18 नंबर किशनपुरा, शाहपुरा। और 19 नंबर रियासत है दोस्तों शाहपुरा हो गया।
सिरोही, ये रियासतें हैं, है ना। उसी प्रकार से दोस्तों कछवाहा वंश ने शासन कहाँ किया था, कछवाहा वंश ने, कछवाहा वंश ने शासन किया था दोस्तों। आमेर जयपुर में शासन किया था। और उसी प्रकार अलवर में नरुका वंश ने, नरुका वंश ने, ये किसका भाग है दोस्तों, इसी कछवाहा वंश का भाग है नरुका वंश, जिसने अलवर में शासन किया था। इसी प्रकार से दोस्तों शाहपुरा के बारे में बताएं तो शाहपुरा दोस्तों सबसे छोटी रियासत थी। एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की तो शाहपुरा थी। और सबसे बड़ी रियासत दोस्तों कौन सी थी, मारवाड़ थी एकीकरण के समय। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दोस्तों कौन सी थी, जयपुर रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी। और बात करें दोस्तों, यहाँ पे सिरोही नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे टोंक रियासत आएगा। कौन सी, टोंक। टोंक रियासत दोस्तों एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक रियासत थी। किस समय, राजस्थान का एकीकरण के समय थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ तक दोस्तों ये थी दोस्तों रियासतें। रियासतों में किस किस वंश ने शासन किया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ना। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में, कि मेवाड़ के जो मेवाड़ का इतिहास था, इसमें दोस्तों किसने शासन किया, गोहिल वंश ने शासन किया था। अब इसकी बात करते हैं कि गोहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। मेवाड़ के इतिहास में बात करें, गोहिल वंश की उत्पत्ति, गोहिल वंश की उत्पत्ति दोस्तों किस प्रकार से मानी जाती है। तो अपन एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो अबुल फजल है ना। अबुल फजल थे दोस्तों, उनके अनुसार दोस्तों अगर अपन बात करें, किनके अनुसार दोस्तों, अबुल फजल के अनुसार, यहाँ लिख देता हूँ, अबुल फजल के अनुसार दोस्तों जो ईरान का शासक था, जो गोहिल वंश थे, इनको दोस्तों किसकी वंशज मानते थे, ईरान का शासक नौशेखा आदिल की संतान है ना। किसका संतान माना है इन्होंने, ईरान का शासक नौशेखा आदिल की संतान मानता है कौन दोस्तों, अबुल फजल। किसको, गोहिल वंश को मानता है ना। ये किसके अनुसार है, अबुल फजल के अनुसार है। इसी प्रकार दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भी बताया है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार के अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि गुजरात के शासक शिलादित्य का वंशज माना है, शिलादित्य के वंशज माना है किसने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने। किसको दोस्तों, गोहिल के शासकों को, या गोहिल वंशों को, गोहिल के शासकों को किसका वंशज माना है, तो कर्नल जेम्स टोड ने तो गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज माना है। और अबुल फजल के अनुसार दोस्तों ईरान का शासक नौशेखा आदिल के संतान माना है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन बात करें आगे कि जो मेवाड़ के अंदर जो शासन किया था गोहिल वंशों ने, ये दोस्तों अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। अपने आप को क्या मानते थे, गोहिल वंश है जो सूर्यवंशी मानते थे, सूर्यवंशी, ये अपने आप को दोस्तों सूर्यवंशी मानते थे। दोस्तों इसकी जो प्रमाण है ये कहाँ कहाँ मिले हैं, यहाँ पर दोस्तों इसकी अपन बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों सूर्यवंशी इन्होंने किस प्रकार माना, क्योंकि दोस्तों इनका जो झंडा था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, झंडा था, उसके अंदर दोस्तों किसका चिन्ह मिलता है, सूर्य का चिन्ह मिलता है। जैसे दोस्तों इस प्रकार से इनका क्या है, ये झंडा था दोस्तों, है ना। और इसी झंडे के अंदर दोस्तों क्या है, यहाँ पर सूर्य का चिन्ह है, ये क्या सूर्य का चिन्ह है ना। और इधर दोस्तों बात करें अपन,
इधर क्षत्रिय योद्धा है, क्षत्रिय योद्धा है ना। इसके हाथ में दोस्तों क्या है, तलवार है, इसके हाथ में तलवार दी गई है, ठीक है। और इधर भी दोस्तों एक सेनापति है, इधर भी क्या है, एक दोस्तों सेनापति है ना, जो भील सेनापति है, भील सेनापति है ना, भील सेनापति है। और इसके हाथ में दोस्तों क्या है, भाला, भाला लिया हुआ है। ये भील सेनापति, इसका नाम क्या है दोस्तों, पुंजा, पुंजा भील। ये किसके सेनापति थे, महाराणा प्रताप के सेनापति थे, महाराणा प्रताप के सेनापति, महाराणा प्रताप के क्या थे, सेनापति थे, कौन, पुंजा भील, जो कि इस झंडे के अंदर दर्शाए गए हैं, है ना। इन्होंने भाला ले रखा है अपने हाथ में। और इसी के नीचे दोस्तों एक पट्टी है ना। इस पट्टी के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे, दृढ़ राखे धर्म को राखे तलवार, जो दृढ़ राखे धर्म, जो राखे तिही राखे तलवार। इसका मतलब क्या था दोस्तों, इसका मतलब था कि जो अपने धर्म के प्रति अच्छे विचार रखता था, है ना, दृढ़ रखता था, है ना, और उसको भगवान इसकी क्या करता था, रक्षा करता था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का चिन्ह है, तो इसी कारण दोस्तों इनको क्या माना गया है, सूर्यवंशी मानते थे। तो एक और दोस्तों इनके जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है दोस्तों, इनके जो दूसरे शासक थे, इनके गोयल वंश का बप्पा रावल, इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। उसी के ऊपर दोस्तों सूर्य का चिन्ह मिलता है, सूर्य की आकृति मिलती है। इसी कारण दोस्तों इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। और कहा जाता है दोस्तों एक अन्य शासक थे, उन्होंने दोस्तों अपने शिलालेख में सूर्यवंशी लिखवाया था, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि मेवाड़ का इतिहास है, जो गोयल वंश की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में मैंने बताया। और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और दोस्तों सूर्यवंशी क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर जो प्रमाण मिला है उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों